हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आज की पहली खबर है, आप नेता संजय सिंह भेज रहे हैं 33 प्रवासी मजदूरों को विमान से उनके घर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने पूरे साल में मिलने वाली 34 हवाई यात्राओं की टिकट प्रवासी मजदूरों के नाम कर दी है। संजय सिंह बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट से 33 मजदूरों को अपने साथ हवाई जहाज में बैठाकर पटना लेकर जाएंगे। संजय सिंह ने अपने नॉर्थ एवेन्यू आवास से दोपहर 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। इससे पहले भी संजय सिंह यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों को बस का इंतजाम कराकर उनके राज्यों और जिलों में भेजते रहे हैं। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार लौटकर आ रहे श्रमिकों को प्रवासी कहे जाने पर नीतीश कुमार को ऐतराज। सीएम ने कहा कि जब यह देश एक है और लोग एक जगह से दूसरी जगह सेवा करने गए हैं तो यह अच्छी बात नहीं है कि जब बिहार के बाहर से लोग वापस आए तो उन्हें प्रवासी कहा जाए। उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा है कि जब वो देश से बाहर जाएं तो उन्हें प्रवासी कह सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनजीटी के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। विजाग गैस रिसाव के लिए पूरी तरह जवाबदेह है एलजी पॉलीमर्स इंडिया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा है कि विशाखापत्तनम स्थित दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी पॉलीमर्स इंडिया के संयंत्र में गैस रिसाव के कारण लोगों की मौत होने और स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा होने के लिए कंपनी पूरी तरह से जवाबदेह है। उसने आदेश दिया है कि 50 करोड़ रुपए का अंतरिम जुर्माना पीड़ितों के मुआवजे और पर्यावरण को हुए नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। अधिकरण ने निर्देश दिया कि पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधि और आंध्र प्रदेश सरकार के 3 प्रतिनिधियों की एक समिति पर्यावरण क्षतिपूर्ति की योजना तैयार करेगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट। सरकार ने कुछ खास श्रेणी के विदेशी नागरिकों को वीजा के नियमों और यात्रा प्रतिबंध मामले में रियायत देने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल चार्टर फ्लाइट्स से बिजनेस वीजा पर भारत आने वाले विदेशी व्यवसायी छूट के पात्र होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली दंगों के मामले में चार्जशीट दाखिल, देवबंद और निजामुद्दीन मरकज का कनेक्शन। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार इलाके में राजधानी पब्लिक स्कूल में 24 फरवरी को हुए दंगे के मामले में दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने बुधवार को चार्जशीट पेश की है। इस हिंसा का मास्टरमाइंड राजधानी पब्लिक स्कूल का मालिक फैजल फारूक बताया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि हिंसा बड़ी साजिश के तहत हुई और फैजल फारूक हिंसा के ठीक पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई नेताओं, पिंजरा तोड़ ग्रुप, निजामुद्दीन मरकज, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और देवबंद के कुछ धर्मगुरुओं के संपर्क में था। यही नहीं, फैजल हिंसा के ठीक एक दिन पहले देवबंद भी गया था। उसके मोबाइल से इस बात के सबूत मिले हैं। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से लगी आग, 5 की मौत, 57 घायल। पिछले महीने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एलजी पॉलीमर्स इंडिया के एक संयंत्र में एक रासायनिक रिसाव से 200 लोगों की मौत हो गई थी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण बेकार पड़े प्लांट से गैस रिसाव से 1000 लोग और प्रभावित हुए थे। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर है, जम्मू कश्मीर से नौकरशाह से नेता बने शाह फैसल जल्द होंगे रिहा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटा। फरवरी में उन्हें कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था, जो 3 महीने तक के परीक्षण और कई एक्सटेंशनों के बिना नजरबंदी की अनुमति देता है। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर है, दिल्ली से आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। 25 फरवरी को दिल्ली के चांद बाग इलाके में अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। यह चार्जशीट 650 पेज की है। अंकित शर्मा की हत्या में कुल 10 आरोपी बनाए गए हैं। इनमें आम आदमी के पार्षद ताहिर हुसैन, हलील सलमान, समीर, दयालपुर इलाके के 2 नामी बदमाश नाजिम कासिम और अन्य 5 लोग शामिल हैं। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। बंगाल के श्रमिकों के लिए सीएम ममता बनर्जी की मांग पर बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय भड़के, कहा दीदी क्यों नहीं दे रही मदद। प्रवासी श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा 10-10 हजार रुपए दिए जाने की ममता की अपील पर विजयवर्गीय ने सवाल किया है कि खुद ममता बनर्जी सरकार श्रमिकों को राज्य के खजाने से आर्थिक सहायता मुहैया क्यों नहीं करा रही। ममता ने केंद्र सरकार से आज ही अपील की है कि वह कोविड-19 संकट के मद्देनजर प्रवासी श्रमिकों को 10-10 हजार रुपए की मदद दे। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। एटलस साइकिल की सबसे बड़ी फैक्ट्री बंद, 1000 से अधिक मजदूरों का भविष्य अधर में। देश की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी एटलस ने अपनी गाजियाबाद के साहिबाबाद में स्थित
सबसे बड़ी फैक्ट्री को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। बुधवार को सुबह जब मजदूर काम करने पहुंचे तो उन्होंने कंपनी के बाहर एक नोटिस लगा पाया जिसमें लिखा था कि कंपनी के पास फैक्ट्री चलाने का पैसा नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट का रास्ता साफ, मोदी कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी। सरकार ने किसानों को किसी भी राज्य में फसल बेचने की अनुमति दी है। यह फैसला बुधवार को नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि किसानों के हित में कानून में सुधार किया गया है। दोस्तों, अगली खबर है दिल्ली से। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच दिल्ली सरकार के टेस्टिंग को लेकर नए दिशा निर्देश। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की टेस्टिंग को लेकर नई स्ट्रेटजी जारी की है। इसमें टेस्टिंग को लेकर सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के आदेश के मुताबिक अब ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनके टेस्ट किए गए हैं। बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ। विदेशों से लौटने वाले नागरिकों की स्किल मैपिंग करेगी सरकार। देश में कुशल कार्यबल बनाने की तैयारी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी के माध्यम से भारत सरकार ने चल रही महामारी के कारण देश में वापस लौटने वाले कुशल कार्यबल को सर्वश्रेष्ठ बनाने की योजना बनाई है। सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों की स्किल मैपिंग एक्सरसाइज का संचालन करने के लिए एक नई पहल स्वदेश शुरू किया है। अगली खबर के लिए चलते हैं मुंबई की तरफ। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फेडेक्स विमान रनवे पर फिसला। चक्रवात निसर्ग के चलते हुई बारिश के बीच मुंबई हवाई अड्डे पर फेडेक्स का एक विमान रनवे पर फिसल गया। शहर में हवा की गति बहुत अधिक थी और लैंडिंग के समय रनवे पर विमान ने गलत मोड़ ले लिया। बाद में फेडेक्स का विमान रनवे की पक्की सतह पर रुकने में कामयाब रहा। डीजीसीए ने कहा कि एक पायलट की गलती से ऐसा हुआ। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सरकारी भवन पर पार्टी के झंडे के रंग से रंगने का मामला। वाईएसआर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। सरकारी इमारत पर पार्टी के झंडे के रंग का रंग रंगने पर हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई है। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार को 4 सप्ताह के भीतर इमारत को उसके मूल रंग में वापस करने का आदेश दिया गया है। आंध्र सरकार ने तर्क देने की कोशिश की कि रंग किसी भी तरह के वाईएसआरसीपी झंडे से संबंधित नहीं है। हालांकि अदालत ने इसे खारिज कर दिया। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव में अयोग्य करार देने की याचिका। देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को नोटिस जारी। चुनाव में अयोग्य करार देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जद सेकुलर के सांसद और देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हासन निर्वाचन क्षेत्र से प्रज्वल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता और याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रज्वल ने अनुचित और भ्रष्ट तरीकों से चुनाव जीता और उनके चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।